ठीक है, तो बेटा अब वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, तो पहले एनसीईआरटी पूरी करेंगे इसकी, और फिर जितने भी आज तक बोर्ड्स में हमें आए हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन क्वाड्रेटिक, इसका मतलब क्या है। ऐसी इक्वेशन जहां पे आपके पास डिग्री क्या आ जाए बच्चे, दो आ जाए। जहां पे डिग्री क्या आ जाए, दो आ जाए। डिग्री क्या होता है बेटा, डिग्री होता है किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर बेटा क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कि ये हमको चेक करना है इस सवाल के अंदर में कि कोई इक्वेशन चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, क्वाड्रेटिक बेटा पहले आप एक बात जान लीजिए, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो बच्चे वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखेगी, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में दिखेगी। और इस फॉर्म में दिखने के बाद हम समझ जाएंगे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बेटा दो रूट्स पॉसिबल है। इस ऐसी इक्वेशंस के मैक्सिमम मैक्सिमम दो रूट्स क्या होते हैं बेटा, पॉसिबल होते हैं। ऐसी इक्वेशन के मैक्सिमम बेटा दो रूट पॉसिबल है, मैक्सिमम। ठीक है ना, दो रूट पॉसिबल हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं, क्वाड्रेटिक जो हैं वो आपको हमेशा एक पैराबोला, हमेशा आपको एक पैराबोला बना के देगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड है। अगर कोफिशिएंट ऑफ ए नेगेटिव है तो बेटा पैराबोला डाउनवर्ड है। ठीक है बेटा, अगर कोफिशिएंट ऑफ ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड है, नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड है। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 मैक्सिमम, दो रूट्स, और मैक्सिमम इसके दो रूट्स पॉसिबल हैं बच्चे। और इससे जो आपको कर्व मिलता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड है, अगर नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो सवालों में हमको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। बेटा यहाँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ तो पावर 2 कहीं से कहीं तक नहीं आ सकती, कहीं से कहीं तक नहीं आ सकती पावर 2। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है बेटा, नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट, यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स। बेटा माइनस 2 इंटू माइनस एक्स कितना बेटा, प्लस 2x। कितना, प्लस 2x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसे यहां ले जाओ, माइनस 4x माइनस 6। हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहां आपकी डिग्री, जहां आपकी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 आ जाए, है ना, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां देखते हैं बच्चे, यहां किया आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहले एक्स इसको इंटू करा, इसको इंटू करा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इस माइनस से एक्स को इंटू करा, माइनस 2, फिर इससे इंटू करा, माइनस 2, यहां पर आ गए, फिर से एक्स स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करा 3x, फिर इससे मल्टीप्लाई करा माइनस एक्स, फिर इससे मल्टीप्लाई करा माइनस 3। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, यहाँ माइनस 2, यहाँ कितना बच्चे 2x माइनस 3। यहाँ भी मैं देख सकता हूं
कि जो बच्चे मैक्सिमम पावर जो आ रही है, जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 2 नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सारे सर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, ध्यान रखियो। अब यहां देख, कर दे मल्टीप्लाई बेटा, जिसको नहीं आता वो फिर सीख लो। जैसे पहले x है तो इससे पूरे को कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर ये -3 है, इससे पूरे को कर देंगे मल्टीप्लाई। यहां तो बेटा ये x से इंटू होगा तो x², फिर इससे इंटू होगा तो +5x। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, 2x² + x -6x - 3 इज इक्वल्स टू x² + 5। इसे बेटा यहां ले जाओ तो 2x² - x², बेटा 2x का स्क्वायर माइनस x² क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा x²। यहां पर है x, यहां पर है -6x, तो -5x - 3 इज इक्वल टू 5x। यहां पे गया तो x² - 5x - 5x - 3 बराबर 0। बेटा कितना आ गया, x² - 10x - 3 बराबर 0। देखो बेटा यहां भी जो मैक्सिमम इक्वेशन है, जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 2 है, तो बेटा ये भी कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बेटा। इजी, आसान है। देख नेक्स्ट सवाल। ठीक है, सवाल एक नेक्स्ट क्या बेटा, कि 2x - 1 को तुमने इससे करना है मल्टीप्लाई, तो ले बेटा पहले 2x से कर दे पूरे को मल्टीप्लाई, फिर -1 से कर दे पूरे को मल्टीप्लाई। यहां देख बेटा x से कर दे पूरे को मल्टीप्लाई, फिर 5 से कर दे पूरे को मल्टीप्लाई। देख बच्चे क्या होगा, 2x² - 6 -x + 3 x² - x + 5x - 5। क्लियर, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। देखो तो ये 2x² है, ये x² है, तो 2x² - x², फिर ये -6x -7x। तो मैं सॉल्व कर ले, यहाँ पे देख 2x² - 7x + 3 ये सॉल्व करा, यहाँ पे आ गया x² + 4x - 5 इसको सॉल्व करा। अब देख बेटा इसको यहां ले जा, 2x² - x², यहां देख बेटा -7x - 4x, यहां देख बेटा 3 + 5, तो 2x² - x² क्या होगा, 2x² - x² कितना बच्चे, x², -7 - 4 -11x + 8 बराबर कितना है बेटा, कितना है बेटा, बराबर 0। क्या है, बराबर 0। तो बेटा ये भी कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बात समझ में आ रही है ना तुझे, बहुत ही सिंपल बात है यार, एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने आ सकता है ही नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, बार बार इनको रिवाइज किया तो टाइम वेस्ट किया। देख अगला देख, यहाँ पे क्या होगा, x + 2 का क्यूब, अरे अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर। बेटा यहां देख, इसे करा मल्टीप्लाई, 2x का क्यूब -2x, और समझे 2x का क्यूब -2x। देख बेटा यहाँ पे x³ + 8 6x का स्क्वायर, या 4 × 3 = 12, 12x बराबर 2x³ - 2x। अरे यहाँ देख 2x³ है, यहाँ x³ है, अगर यहाँ ले जाके तूने माइनस भी करा तब भी तो x³ आएगा, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 बचेगी। अरे समझ पा रहा तू बेटा, यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे x³ है, यहाँ ले गया तो माइनस हुआ,
यहां ले गया तो माइनस हुआ, चल देख ले यार क्या होगा, 2x³ माइनस x³। उसके बाद यहां ले जा -6x², फिर -2x, फिर -8, फिर -12x। ये बेटा सब किसके इक्वल बेटा, 0 के। तो 2x³ माइनस x³ कितना आ गया बेटा, x³ -6x² -2 -12 -14 -8 बराबर। बेटा ये कैसी इक्वेशन आ गई बेटा, क्यूबिक। कैसी आ गई बच्चे, क्यूबिक। और समझ गया बेटा क्या आ गई, क्यूबिक इक्वेशन आ गई बेटा, अगर क्यूबिक आ गई तो खत्म, है ना। हमें तो क्या देखना है कि क्वाड्रेटिक है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, सही है, ठीक है। अब देख, अच्छा एक बात समझना बेटा, मैं कई बार ये बातें बोल चुका हूं, मैं फिर बोल दूं कि जो 100 नंबर 99 नंबर 98 नंबर जो आते हैं बेटा सीबीएसई वगैरह में एग्जाम्स में, ये बच्चे कोई एक दिन के वन शॉट देख के नहीं आते, बात ध्यान रखना, समझ पा रहे हैं आप। वन शॉट तो काम उन्हीं बच्चों के लिए करता है बेटा एंड में, जो जिनको नॉलेज होती है मतलब कोर्स की, है ना। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नील हैं, आपको कुछ नहीं आता, सन्नाटा बिल्कुल दिमाग के अंदर में, और फिर तुम सोचो कि आज वन शॉट देखकर सीख जाऊंगा, बेटा ऐसा नहीं आती मैथ्स। प्रैक्टिस मांगती है बेटा, क्या मांगती है मैथ्स, प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। प्रैक्टिस करेगा तो बेटा आ जाएगी, वरना तो देखो बेटा यहाँ पे, हाँ जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ इसको तो टोटली फॉलो कर, टोटली फॉलो कर, फिर तो बोर्ड्स में देखियो कि जो ये बताया है इससे बाहर आया है या नहीं, बिल्कुल सेम आएगा। ये जो मैंने तुझे बता दिया, जो तो दे रहा हूं मैं कंटेंट अब नेट पे यूट्यूब पे, तो ध्यान रखियो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं सारे एनसीईआरटी या क्वेश्चन और जितने जितने बेटा जितने भी पीवाईक्यूज पॉसिबल हैं सब कर दूंगा, तो उसको बस प्रॉपर फॉलो कर, ठीक है। अब देख, x इंटू एक्स प्लस वन -2 × x+1 is equals to x into x plus 3 -1 into x plus 3। अब देख बेटा x को इंटू करा तो x², फिर करा +x, फिर -2x -2। बेटा इससे करा तो x², यहाँ +3x, यहाँ -x, यहाँ -3। बेटा देख x² से x² गया, -x -2, 2x -3। देख बेटा कहीं से कहीं तक भी इसमें पावर 2 नहीं आ रही, तो बच्चे में से क्या बोल दूंगा, नॉट क्वाड्रेटिक। क्या है बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो समझो फिर से क्या होगा, x³ -4x² -x+1, बेटा a माइनस बी का होल क्यूब। तो बताइए बेटा, देख बेटा a माइनस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, a³ -b³ -3a² b +3ab का स्क्वायर, ठीक है। तो देख a³ -b³ -3a² b और +3ab का स्क्वायर। देख बेटा x³ से x³ खत्म कर, -4x² -x+1 -6x² -8 +12x। यहां ले जा बेटा, सॉल्व कर दे, यहां ले जाके ऐड कर दे, तो 6x² -4x² -x -12x +1 +8 बराबर 0, तो 2x² -13x +9 बराबर 0। देख बेटा साफ दिख रहा है कि बच्चे ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बेटा ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, आसान सा वो है। ओहो ओ,
अब आ गए सवाल नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे, और ये हमारे पास आ गई वर्ड प्रॉब्लम्स। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ले बेटा मान ले तेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट तेरे पास बेटा है, जो लेंथ है प्लॉट की इज मोर देन, ठीक है, तो एक काम कर, लेंथ ऑफ प्लॉट क्या, तो विड्थ क्या मान ले प्लॉट की, इसको तो बेटा एक्स मान। इसने कहा जो लेंथ ऑफ प्लॉट है वो वन मोर है, एक ज्यादा है, देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा क्या है बेटा, लेंथ है। तो अगर समझ, बात समझ मेरी है ना, तो बेटा ऐसा एक काम कर, ये मान कि जो विड्थ है वो भाई एक्स, तो जो लेंथ है ना, तो जो लेंथ है, जो लेंथ है वो लेंथ विड्थ के इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है ना बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 1। अब क्या बोलता है बेटा ये क्या बोलता है, जो एरिया है वो कितना है 528, तो इसका मतलब हम जानते हैं बेटा एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब x इंटू 2x प्लस 1, कितना बेटा, x इंटू 2x प्लस 1, बेटा वो कितना आ गया 528। सोच बेटा सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है बेटा कि जो लेंथ है वो विड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। इसको ना ऐसे सेट कर लो, हैंग हो रहा बार बार। ठीक है बेटा, हाँ तो बेटा अब we need to find length and breadth of the plot. The area of a rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more. ठीक है बेटा, हो गया। अब ये एरिया हो गया बच्चों, तो क्या बन रहा है ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू है ना -528 बराबर 0 बेटा। ये हमारे पास क्या आ गई इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या आ गई बेटा इसकी हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है, पक्का है ना। और यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इन सबको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में इसको हमको रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक बेटा, नेक्स्ट सवाल देख, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यार दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं बेटा, अगर इसका होता है एक के बाद एक इंटीजर, अगर तूने पहला इंटीजर x मान लिया तो नेक्स्ट कितना होगा बेटा x प्लस 1 होगा। तो एक इंटीजर x है, अगला इंटीजर x प्लस 1 है, और इनकी जो प्रोडक्ट है वो कितना बेटा 306 है। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस
x माइनस 306 बराबर कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगला नेक्स्ट सवाल देखो, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, यहां भी हमको सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो रोहन की मदर है, तो आप मान लीजिए कि रोहन की एज क्या है। रोहन्स एज आपने मान ली एक्स। ठीक है बेटा, आपने रोहन की एज क्या मान ली, एक्स मान ली। अगर रोहन की एज एक्स है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एज का जो प्रोजेक्ट बेटा प्रोडक्ट जो है वो 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी। अच्छा, और रोहन की मदर की एज, रोहन की मदर की एज जो है वो x प्लस 26, क्या है, x प्लस 26। 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, बेटा 3 साल बाद रोहन की एज होगी कितनी बच्चे, x+3, और रोहन की मम्मी की एज होगी बेटा x+26+3। और बेटा इसका इंटू कितना आ रहा है बेटा, 360 आ रहा है। तो x+3, यहाँ पे x+29 इज इक्वल टू कितना बेटा, 360। अब जरा मैं इसे कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या बना बेटा, ये बना x² प्लस 29x प्लस 3x, ठीक है बेटा, प्लस 87 इक्वल टू 360। तो बेटा x² प्लस 32x, 87 माइनस 360 बराबर 0। हाँ ठीक है बेटा, तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमको फॉर्म करनी थी बेटा, हमें क्या फॉर्म करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फॉर्म करना। ठीक है, आसान है, कोई टफ काम नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अगला, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन है तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की स्पीड है बेटा वो कितनी मान ली आपने, x किलोमीटर पर। अब जो स्पीड है ट्रेन की, वो अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, है ना, तो चलो मान लेते हैं, आप मान लो कि जो न्यू स्पीड है ट्रेन की, वो कितनी होगी बेटा, x-8 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो क्या होगा बेटा, है ना। अब उसने कहा कि दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है ना भाई लोग, डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होने पे जो समय है वो 3 घंटा फालतू लगेगा, 3 घंटा फालतू समय लगेगा। मेरा टाइम कितना होता है बच्चे, टाइम क्या होता है, टाइम है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। टाइम क्या बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, जब स्पीड बेटा x किलोमीटर पर आवर थी, जब स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, तो उस केस में टाइम कितना होगा, 480 बाई एक्स। क्या बेटा,
क्या होगा बेटा 480/x। जब टाइम t2 तो देखेगा बेटा, तो उस केस में जो टाइम आएगा वो आएगा 480/x ओह सॉरी 480/x-8। जो समझ रहा है, जब दूरी x थी बेटा, सॉरी जब स्पीड x थी बेटा, जब स्पीड x थी तो टाइम कितना लगा यार, जब स्पीड x थी टाइम कितना लगा, स्पीड x में टाइम लगा t1। जब स्पीड x-8 हो गई तो टाइम कितना लगा, अगर स्पीड हो गई x-8 तो टाइम लगा 480/x-8। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब बताओ मुझे टाइम ज्यादा कौन सा है, अरे यार जहां पे स्पीड कम है वो टाइम ज्यादा है, तो t2 टाइम ज्यादा है। तो जो t2 है वो t1 से 3 घंटे फालतू है, क्योंकि स्पीड कम होने के बाद जो समय लगा है वो 3 घंटा फालतू लगा है। तो इसका मतलब t2 माइनस t1 जो है वो कितना है 3। t2 माइनस t1 कितना है बेटा 3। तो बच्चे अब देख 480/x-8 -480/x बराबर 3। ध्यान रखिए बेटा, मैं अब भी कह रहा हूं ये जो कंटेंट मैं तुझे दूंगा अब ऑनलाइन में, ध्यान रख अब से फॉलो करना स्टार्ट कर और एंड तक फॉलो करता रहे। सारे क्वेश्चंस कर जो मैं करवा रहा हूँ उनको ही रिवाइज कर, पेपर में तेरे नंबर 100 आएंगे, बिल्कुल बेहतरीन वही क्वेश्चंस आएंगे। बात ध्यान रखियो, हाँ पर पहले एनसीईआरटी होगी, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो सीबीएस की पीवाईक्यू से वो होंगे बेटा, ऐसे सीक्वेंस चलती रहेगी हर चैप्टर की। अब देखो बेटा यहाँ पे 480 आपने कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1/x-8, यहाँ आ गया 1/x, यहाँ आ गया 3। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा 480 कॉमन लिया, आपने इसमें एलसीएम लिया, यहाँ हो गया x, फिर माइनस x-8 डिवाइड बाय x/x-8 बराबर कितना बच्चे 3। तो अब ये आया 480, x माइनस एक्स कैंसिल हुआ, यहां बचा 8 अपॉन में x² माइनस 8x बराबर 3। बेटा इससे काटा तो ये 160 आ गया। अब क्या करना है तुझे बेटा, अब देख 160 अपॉन में x² माइनस 8x बराबर, अच्छा सॉरी इंटू 8 जो है 1, तो ये तेरे पास 16 8 108 था, नहीं 128। तो बेटा x² माइनस 8x -1280 बराबर 0 बेटा, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालना है तो बेटा एक्सरसाइज 1 तेरी कंप्लीट। ठीक है, वेडनेसडे को मिलेंगे बेटा एक्सरसाइज 2 के लिए, किसके लिए, एक्सरसाइज 2 के लिए। ठीक है बेटा, समझ रहा है, प्रॉपर ऐसे फॉलो कर, प्रॉपर जो मैं पढ़ा रहा हूँ देख, है ना, एंड में तो बर्डन आएगा बेटा, एक साथ सब कुछ करोगे, तो इससे अच्छा एक टाइम बांधो, रोज रात को 8 से 9 के बीच में मैंने आना है, क्वेश्चंस कराने हैं, सब बताना है, ये टाइम फिक्स करो, इसको फॉलो करो, और बस ध्यान रख, बस तू ट्रस्ट कर, नंबर तेरे फुल आने हैं। ठीक है, चल बेटा परसों अब मिलते हैं वेडनेसडे को फिर से 8 से 9।